अस्सलाम वालेकुम क्लास कंप्यूटर एप्लीकेशन बीएड लेक्चर नंबर 4 में हम हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्मवेयर क्या होता है और प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ये आपके पास जो बुक है उसमें पेज नंबर 456 पे अवेलेबल है। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास व्हाट इज़ फर्मवेयर, फर्मवेयर किसको कहते हैं। क्लास अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है, कि जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के उसको फर्मवेयर कहा जाता है, और जो नज़र ना आने वाले या इंस्ट्रक्शन जो होती हैं जो कंप्यूटर को चला रही होती हैं उसको हम सॉफ्टवेयर का नाम देते थे। तो क्लास फर्मवेयर का टॉपिक जो है ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन मौजूद है। मैं थोड़ा इसका आपको कंसेप्ट दे दूँ कि ये क्या होता है। कि आपकी जो होती हैं हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर जो होता है वो परमानेंटली तौर पे जो है ना वो उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है। जैसा आपकी स्मार्ट वॉच है, आप देखते हैं उसके अंदर एक डिस्प्ले आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर। इसी तरीके से अगर आपका कोई वॉशिंग मशीन है तो उसके ऊपर अगर वो टच स्क्रीन वॉशिंग मशीन है तो उसके ऊपर एक डिस्प्ले आ रहा होता है। इसके अलावा जो है वो अगर एसी वगैरह का रिमोट है तो उसके ऊपर भी, एसी के ऊपर भी आपको एक डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो क्लास इन सब चीज़ों को डिस्प्ले के ऊपर जो मैनेज करता है, उसका टेम्परेचर मैनेज करना, उसका टाइमर को मैनेज करना, या कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए एक परमानेंट तौर पे जो है ना वो सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने विंडो उड़ा दी और उसको बायोस जो होती हैं वो अंदर उसको चलाने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, तो विंडो भी इंस्टॉल नहीं होगी। अगर आप यूएसबी अटैच करते हैं तो वो तो होगी नहीं, कोई भी चीज़ इस तरीके से अटैच करेंगे तो वो नहीं होगी। इसलिए कंपनीज क्या करती हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाती हैं या कोई हार्डवेयर डिज़ाइन करती हैं तो उसके अंदर परमानेंटली तौर पे एक सॉफ्टवेयर को फिक्स कर दिया जाता है। ये लाजमी नहीं कि आपके कंप्यूटर में हो, या आपके जो होती है रिमोट वगैरह, वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह जो भी स्मार्ट डिवाइसेज होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, उनमें लगा दिया जाता है। तो क्लास इसको जो है ना वो फर्मवेयर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है कि प्रोग्राम होता है जो परमानेंटली तौर पे ईस्ट इंटू हार्डवेयर डिवाइसेस, कीबोर्ड हो गया, हार्ड ड्राइव होगी, बायोस कहते हैं क्लास बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी, और वीडियो कार्ड्स वगैरह हो गए। तो इनमें परमानेंट तौर पे डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर होता है वो उसके अंदर फिक्स कर दिया जाता है रीड ओनली मेमोरी के अंदर। तो इसको जो है वो फर्मवेयर कहा जाता है। इसको क्लास अरेज भी किया जा सकता है और दोबारा भी लिखा जा सकता है। इसके अलावा इसको अपडेट भी किया जा सकता है, लेकिन इसको अरेज करना इतना आसान नहीं है। जैसे अगर आपने कोई चीज़ डिलीट कर दी तो ऐसे ये बिल्कुल ऐसे नहीं है। ये एक स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए इसको अरेज किया जाता है और स्पेशल डिवाइसेस के ज़रिए इसको जो है ना रीराइट किया जाता है। इसके अलावा इसमें जो है वो परमानेंटली तौर पे जो डिवाइस की इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी स्टोर होती हैं। ठीक है। तो इसको क्लास फर्मवेयर कहा जाता है। ये नीचे उसने एग्जांपल्स भी दी हुई है। फ्रॉम आल्सो रिटेन द बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर सॉफ्ट हार्डवेयर डिवाइसेस, के हार्डवेयर डिवाइसेस की जो बेसिक इंस्ट्रक्शन होती है ये उनको क्या करता है, फॉलो करता है। यहाँ पे नीचे आपको टेलीविज़न की जो है ना वो डेफिनेशन देखने को, एग्जांपल देखने को मिलेगी। एलईडी की एलईडी जो होती हैं, ये आपकी जो स्मार्ट वॉचेज़ होगी इनमें भी ये चीज़ें, इनके अंदर भी ये बेसिक सा एक सॉफ्टवेयर मौजूद होता है क्लास। तो ये डेफिनेशन आपके सामने मौजूद है, आप पढ़ भी लेंगे, तो मुझे यहाँ पे रीड करने की इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्लास, इसके दो लेवल्स होते हैं फर्मवेयर के। लो लेवल फर्मवेयर होता है और एक हाई लेवल होता है। लो लेवल फर्मवेयर क्या होता है कि दिस इज़ फाउंड इन रोम। क्लास आपकी जो है तो कंप्यूटर उसके अंदर एक मेमोरी होती है, उसको रोम कहा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो लो लेवल फर्म जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है और इस फर्म को चेंज नहीं किया जा सकता। इसको आप ये जो होता है इसकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो चेंज नहीं होती। मिसाल के तौर पे जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के ऊपर बेसिक सी इंफॉर्मेशन आती है, जैसे उसका उस कंपनी का नाम, जिस कंपनी का वो कंप्यूटर है या मोबाइल फ़ोन है। तो क्लास आप वो कभी भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंपनी जो होती है वो परमानेंटली तौर पे वो चीज़ें उसमें फ़िक्स करती है। अगर ये चेंज कर सकें आप तो फिर कोई और बंदा भी उसकी कंपनी को अपनी कंपनी के नाम से चेंज कर सकता है। तो ये परमानेंटली चीज़ें होती हैं, चेंज नहीं कर सकते, तो इसको हम लो लेवल फर्मवेयर कहा जाता है। हाई लेवल फर्मवेयर क्या होता है कि ये फ्लैश मेमोरीज होती हैं, ये आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं, यूएसबीज वगैरह होती हैं, इनके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसको मैनेज कर रहा होता है। वो हमें बाजार नज़र नहीं आता या हम डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करते, तो इसलिए हमें ये सॉफ्टवेयर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये अपना काम करता है जो आपके पास फ्लैश ड्राइव वगैरह भी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा सब सिस्टम ये होता है कि एक कंप्यूटर के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये सिस्टम मौजूद होता है।
फिक्स्ड माइक्रो कोड, इसमें कहते हैं छोटे छोटे कोड होते हैं, जैसा कि सीपीयू के अंदर, एलसीडी के अंदर, ठीक है। ये भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं और इनके अंदर भी ये मौजूद होता है। इसके अलावा वो कह रहा है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह हो गई या इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इनके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। अच्छा क्लास, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ये इतने अहम होते हैं फर्मवेयर, ठीक है। तो इसकी जो पहला उसने इंपॉर्टेंस बताई है वो तो टू मेक थिंग्स इवन क्लियरर, कहता है कि कंप्यूटर मदरबोर्ड विदाउट फर्मवेयर वुड नॉट नो हाउ टू डिटेक्ट द हार्ट। क्लास इसका जो होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये फर्मवेयर आपके कंप्यूटर में ना मौजूद ना हो और आपकी विंडो भी उड़ गई, समझो विंडो भी नहीं है और आपका कंप्यूटर चल नहीं रहा, तो जब आप उसके साथ कोई यूएसबी या कोई चीज़ अटैच करेंगे तो वो अटैच भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं होता उस वक्त जब आपके कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता। तो उसके अंदर फिर इसीलिए ये परमानेंट तौर पे लगा दिया जाता है कि जब कोई यूएसबी वगैरह अटैच भी करें तो फ़ौरन से ये उसको डिटेक्ट कर लेता है और कंप्यूटर के साथ अटैच करता है। तो ये डिलीट नहीं होता, विंडो आपकी जो है ना वो डिलीट हो जाती है। तो पहला तो इसकी ये अहमियत होती है। फॉर करेक्ट कम्युनिकेशन, क्लास कम्युनिकेशन क्या होता है कि जब आप होती हैं फॉर कम्प्लेक्स हार्डवेयर, स्मार्टफोन्स आपके हो गए, टैबलेट्स हो गए, स्मार्ट टीवीज़ हो गए, वॉचेज़ हो गई, कहता है कि हार्डवेयर ये ऑपरेट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। द फर्मवेयर कंटेन ओनली द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर हार्डवेयर टू ऑपरेट कर, इसके अंदर भी फर्मवेयर मौजूद होते हैं जो कि ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो होती हैं किसी भी हार्डवेयर को। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्मार्ट वॉच है और उसको आपने जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये जो अटैचमेंट होती है ये ये किसी न किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होती है, क्योंकि हार्डवेयर अटैचमेंट नहीं करता, अटैचमेंट हमेशा सॉफ्टवेयर करता है। तो क्लास वहाँ पे ये जो आपके फर्मवेयर सॉफ्टवेयर हैं ये यूज़ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने एंड्रॉयड की भी एग्जांपल दी हुई है। इसके अलावा कम्युनिकेट करना कि आप अपनी डिवाइस जो है वो किसी की और डिवाइस के साथ अटैच करते हैं, या जैसा कि रिमोट है तो रिमोट के साथ आप अपने कोई एलसीडी को अटैच करते हैं या इसी के साथ आप रिमोट को अटैच करते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ये डिवाइस की परफॉर्मेंस को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं प्रोसेसर और ड्राइवर वगैरह जो होते हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, हार्डवेयर खुद तो कोई काम नहीं करता ना, तो ये फर्मवेयर क्या करता है कि उनको गाइड करता है, उनको उनको एक डिवाइस को या एक हार्डवेयर को इवन कंप्यूटर के अंदर मौजूद डिफरेंट हार्डवेयर जो होते हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करवाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं, छोटा सा एक पीस ऑफ कोड होता है, इसके अलावा ये और ज़्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। इसकी कई फर्मवेयर की कई टाइप्स हैं, ठीक है। फर्मवेयर कंप्यूटर के मदरबोर्ड्स के अंदर भी मौजूद होता है, ये जो जिसके अंदर सारी डिवाइसेस लगी होती हैं जहाँ अटैच होती हैं कंप्यूटर के, उसको मदरबोर्ड कहा जाता है क्लास, उसके अंदर भी मौजूद होती हैं। इसके अलावा हार्ड डिस्क के अंदर भी होता है ये, आपकी सीडी डीवीडी ब्लू रे ड्राइव्स जो होती हैं आपकी, उसके अंदर भी फर्मवेयर मौजूद होता है। इसके अलावा जो आपके नेटवर्क कार्ड होते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर ही सर्किट होते हैं जो इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। राउटर जो जिसमें ये आप नेट वगैरह चलाते हैं, कीबोर्ड वगैरह जो आपके स्मार्ट कीबोर्ड्स होते हैं, तो ये उनके अंदर भी मौजूद होता है। तो मतलब ये है कि जितनी भी आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं क्लास, उन सब के अंदर क्या होता है कि ये मौजूद होता है, इसके बगैर आपका कंप्यूटर काम नहीं करता, इन शॉर्ट, ठीक है। माउस और कीबोर्ड के अंदर भी मौजूद होता है, ये टीवी वगैरह की एग्जांपल्स पहले ही दे दी हैं, तो इसमें ज़्यादा नहीं। द डिफरेंस बिटवीन फर्मवेयर एंड ड्राइवर्स, क्लास अब देखें आपके जो होती हैं कंप्यूटर, उसके अंदर ड्राइवर्स भी मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं, इसके अलावा उसमें जो है वो फर्मवेयर भी मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है, कहता है जो होते हैं आपके फर्मवेयर या हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर मौजूद होते हैं और इसको परमानेंटली तौर पे इंस्टॉल किया जाता है, जबकि ड्राइवर जो होते हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। यानी कि जो ड्राइवर्स होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करते हैं, ये हार्डवेयर के साथ काम नहीं करते, जबकि जो होते हैं आपके फर्मवेयर ये हार्डवेयर के साथ होते हैं और इसको प्रोग्राम्स इस तरीके से किया जाता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो है ना वो काम कर सकें। कंक्लूजन क्लासेस का यही है कि आपके कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर मौजूद होता है, सॉफ्टवेयर मौजूद होता है और एक तीसरा सॉफ्टवेयर भी मौजूद होता है जिसको फर्मवेयर कहा जाता है। ये सब चीज़ें होंगी तो आपका सिस्टम कंप्लीट है, अदरवाइज आपका कंप्यूटर जो है वो काम नहीं करेगा। तो क्लास लेक्चर हमारा लंबा हो जाता है तो इसलिए चीज़ें ज़्यादा कवर करनी होती है तो हम जल्दी चीज़ों को इसलिए कवर अप करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका बड़ा अहम है, वो है प्रोसेस मैनेजमेंट का टॉपिक, इसको भी हम इसी में डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है।
प्रोसेस मैनेजमेंट जो होता है, प्रोग्राम इज़ अ पैसिव एंटिटी। देखें, आपके कंप्यूटर के अंदर जो होते हैं वो दो तरह के, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है प्रोसेस। जो भी आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, वो इंस्टॉल करने के बाद उसकी एक एग्जिक फाइल बन जाती है, एक आइकॉन आता है जिस पे आप क्लिक करते हैं। तो क्लास, अगर आप उस पर क्लिक नहीं करते और उसको इंस्टॉल कर लिया तो वो हमारा एक प्रोग्राम है, और जब आपने उस पर क्लिक कर दिया तो आपने देखा कि वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। तो पहले वो प्रोग्राम था और क्लिक होने के बाद वो प्रोसेस हो गया। ठीक है, यानी कि पहले प्रोग्राम था और उसके बाद वो प्रोग्राम ने जो है वो प्रोसेस की जो है ना वो शेप इख्तियार कर ली। तो ये होता है प्रोसेस। इसलिए वो कहता है कि प्रोग्राम जो एक पैसिव एंटिटी है, यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, लेकिन जो प्रोसेस होता है ये एक एक्टिव एंटिटी होती है कि ये सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करता है। और उसके बाद जैसे कि अगर आपने कोई वीडियो पड़ी हुई है तो वो प्रोग्राम है, और जब आपने उसको क्लिक कर दिया तो वो प्रोसेस बन गया। गेम है कंप्यूटर के अंदर, वो पड़ी हुई है, वो प्रोग्राम है, आपने उस पर क्लिक कर दिया वो प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोग्राम जो भी प्रोग्राम होता है जब वो एग्जीक्यूशन स्टेट में होता है तो हम उसको प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस की डिफरेंट जो कहते हैं एट्रीब्यूट्स होती हैं, खसूसियात होती हैं कि उसमें एक प्रोग्राम काउंटर होता है, स्टैक होता है, डाटा सेक्शन होता है, हीप होता है। तो हम इन सबको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मिड के हवाले से भी बड़ी अहम है, वो प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होता है कि एक प्रोसेस की हालतें, प्रोसेस जो होता है उसकी कई हालतें होती हैं, हम एक एक करके उसको डिस्कस करेंगे। प्रोसेस की एक न्यू स्टेट होती है, एक रनिंग स्टेट होती है, एक वेट या ब्लॉक स्टेट भी उसको कहा जाता है, और एक रेडी स्टेट होती है और एक टर्मिनेट स्टेट होती है। तो क्लास एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो है न्यू स्टेट। जब एक प्रोसेस को आपने क्लिक किया तो वो क्रिएट होता है, यानी कि वो प्रोसेस जो होता है जो आपका सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ था उसने एक्टिव एंटिटी में कन्वर्ट हुआ और वो आपका रैम के ऊपर चला गया। तो उस वक्त प्रोग्राम की जो स्टेट होगी हम उसको कहेंगे न्यू स्टेट, के एक नया प्रोसेस जनरेट हुआ है। उस प्रोसेस को एड्रेस मिलता है, उसको जो है रिसोर्स एलोकेट होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसलिए ये जो होता है प्रोसेस, जो जब जब इसने क्लिक किया तो उस वक्त उसकी जो स्टेट होती है उसको हम न्यू स्टेट कहते हैं। अच्छा, न्यू स्टेट के बाद क्लास आपका प्रोसेस जो होता है वो रेडी होता है, इसको वेटिंग स्टेट भी कहते हैं। रेडी स्टेट क्या होता है कि प्रोग्राम आपका लोड हो जाता है रैम के ऊपर। ठीक है, लेकिन वो अभी चल नहीं रहा होता, वो सीपीयू का वेट कर रहा होता है, क्योंकि सीपीयू कोई और प्रोग्राम कर रहा होता है या कोई और प्रोसेस कर रहा होता है, तो सीपीयू इसको वेट करवाता है। उसके बाद जब सीपीयू फ्री होता है तो वो इस बाकी वो प्रोसेस को डिस्पैच करता है और इसको पिक करता है। तो उस वक्त तक जब तक ये इस सीपीयू इसकी तरफ नहीं आता तो इसकी जो स्टेट होती है वो रेडी की जाती है। रेडी प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें आपका सिस्टम जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, लेकिन वो उसको जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो भी उसको चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए वो रेडी हो रहा होता है, और उसकी एक क्यू होती है, उसको एक लाइन में लगा दिया जाता है। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपने 5-6 प्रोसेस जनरेट कर दी हो, तो सबको एक तरतीब के साथ कंप्यूटर चलाता है, तो उस वक्त उसको एक क्यू में वो ले लेता है। तो उसकी ये स्टेट जो होती है वो रेडी स्टेट कहलाती है। जैसा कि पहले एक प्रोसेस जनरेट हुआ तो वो न्यू स्टेट थी, उसके बाद उसको सारे रिसोर्सेज मिल गए तो वो रेडी स्टेट में आ गया, और उसके बाद सीपीयू ने वो उसको जो भी आपने काम करवाना था वो करना शुरू कर दिया। वो प्रोसेस जो है उसको फिर रेडी क्यू से वो ले गया रनिंग क्यू में। अब आपका प्रोसेस चल रहा है और सीपीयू की कोई एक कोर या सीपीयू उसको रन करवा रहा है। उस प्रोसेस के अंदर वीडियो है तो वीडियो प्ले हो रही है, गेम है तो गेम चल रही है। तो इसको हम रनिंग स्टेट कहा जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, अच्छा, इस रनिंग स्टेट में दो चीज़ें होती हैं, एक कर्नल मोड होता है और एक यूज़र मोड होता है। कर्नल मोड क्या होता है जी? कर्नल मोड में तो कि प्रोसेस जो होता है वो चल रहा है, उस वक्त सीपीयू के पास भी उसकी एक्सेस होती है और यूज़र के पास भी उसकी एक्सेस होती है। ठीक है, इसके अलावा कर्नल मोड अलाउ अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू हार्डवेयर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूट। इसमें क्लास ये भी होता है कि उस प्रोसेस जो जो चल रहा होता है उसको हार्डवेयर एक्सेस मिल जाती है, वो हार्डवेयर का कोई भी रिसोर्स को यूज़ करता है। ठीक है, इसके अलावा एक जो होता है वो सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर को भी यूज़ कर सकता है और बाकी चीज़ों को भी यूज़ कर सकता है। तो उस वक्त उसका जो स्टेट होती है उसको हम कर्नल मोड भी कहते हैं। इसके अलावा एक यूज़र मोड भी होती है जिसमें वो इंस्ट्रक्शन और डाटा को तो कर सकता है, लेकिन वो कर्नल मोड को एक्सेस नहीं कर सकता, इसलिए इसको जो है ना वो यूज़र मोड कहा जाता है। अच्छा, क्लास ब्लॉक स्टेट क्या होती है? व्हेन इट कैन नॉट कैरी आउट विद एक्सटर्नल चेंज इन स्टेट और इवन अकरिंग, फॉर एग्जांपल अ प्रोसेस में ब्लॉक, एक ब्लॉक स्टेट भी होती है। ब्लॉक स्टेट क्लास वो होती है कि जिसमें फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम ने चलना था, आपने उस पर क्लिक कर दिया लेकिन उसको पूरे रिसोर्स नहीं मिले, तो अब लाजमी नहीं कि कंप्यूटर उसका वेट करता रहे, बल्कि वो उसको ब्लॉक स्टेट में डाल देता है। मैं यहाँ पे भी इसकी मिसाल दी हुई है
कि आपके कंप्यूटर के साथ जो है वो एक प्रिंटर अटैच नहीं है, लेकिन आपने प्रिंट की कमांड दे दी। तो जब आपने प्रिंट की कमांड दे दी तो उसको प्रिंटर नहीं मिल रहा, तो लाजमी बात है कि वो उसका वेट करेगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि उसका वेट करता रहेगा और बाकी काम वो रोक देगा। तो उस वक्त क्योंकि उसके रिसोर्सेज मुकम्मल नहीं थे, वो चीज़ें मुकम्मल नहीं थी, तो वो उसको वेटिंग स्टेट में डाल देता है, तो उसको ब्लॉक स्टेट भी कहा जाता है। टर्मिनेट स्टेट क्या होती है कि क्लास जब आपका एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो होता है आपका कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है वो उसको ख़त्म कर देता है प्रोसेस को। तो जब वो उस प्रोसेस को ख़त्म कर देता है तो वो प्रोसेस मेमोरी से वाश आउट हो जाता है, वो उसको वहाँ पे उसकी जगह एक नया प्रोसेस जो है वो जगह ले लेता है। तो उसकी स्टेट को हम टर्मिनेट स्टेट कहते हैं कि ये वो स्टेट होती है जिसमें आपका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो टर्मिनेट कई तरीकों से हो सकता है, एक तो वो मुकम्मल हो गया तो उस वक्त वो टर्मिनेट होगा, एक आपने खुद ही बंद कर दी, फॉर एग्जाम्पल कोई वीडियो चल रही थी आपने बंद कर दी, कोई गेम चल रही थी आपने बंद कर दी। तो ये खुद ब खुद भी ख़त्म हो सकता है प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगी, और इसको यूज़र या आप खुद भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। एडिशनल स्टेट्स पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा अहम नहीं होती। स्वैप राउटर और ब्लॉक क्या होता है, तो क्लास इसमें जो है असल चीज़ जो है वो आपको इसकी 5 स्टेट्स का पता होना चाहिए कि प्रोसेस की स्टेट 1 कौन सी है, स्टेट 2 रेडी स्टेट क्या है, रनिंग स्टेट क्या है, ब्लॉक स्टेट क्या है, वेटिंग स्टेट क्या है और टर्मिनेट स्टेट क्या है। तो ये 5 स्टेट्स बड़ी अहम होती हैं और अक्सर जो होती है एग्ज़ाम के अंदर इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। तो बुक के अंदर मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अलहदा भी इसके नोट्स दिए हैं, वहाँ से भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।